आपका अपना चैनल अंतर्मन शिक्षण। बहुत दिनों से बच्चे जो है मुझे आग्रह कर रहे थे कि सर कुछ जो है ना आंदोलनों के बारे में कोई बात करें। मैं इसमें जाना नहीं चाहता था किसी भी कारण से, क्योंकि ऑलरेडी आंदोलन चल भी रहा है। इसके बारे में कुछ पक्ष में विपक्ष में नहीं कहूँगा, पर जो कंसेप्ट बच्चों ने या बड़ों ने आज सब जगह जो पूछ रहे हैं कि भाई इसके बारे में कुछ बात करें, वो मैं जरूर कहूँगा। क्योंकि क्रांति शब्द जो है ना, क्रांति शब्द ये कोई आज कोई नया नहीं बना। ये अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। उस समय से ये सब बातें देखने को मिल रही हैं। ये तो चलो किसानों ने अपने आप को आगे लाकर वहां बैठ के धरना देने की कोशिश कर रहे हैं। खाने की कोई कमी नहीं है, सुविधाएं हैं, तो किसी एक बात को लेकर वो अपने बातें रख रहे हैं। जो इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी आप देखें, भारत में ये एक परिपाटी बनी हुई है लगातार आज भी, कि बिना क्रांति के काम होते नहीं। आप सब जानते ही हैं कि आपको अगर कहीं कोई थोड़ा सा काम पड़ जाए, आपके साथ 5 7 8 लोग होंगे तो आपकी सुनी जाती है, नहीं तो आप घर आ सकते हैं। आपका काम होने वाला बिल्कुल नहीं है। ये आंदोलन के छोटे छोटे अंश हैं, फिर कभी ये बड़ा रूप भी बन जाता है। और इसके अतिरिक्त आप देखें कि आजाद हिंदुस्तान के गुलाम निवासियों की ये एक कथा कहानी है आंदोलन। भारत शुरू से ही आंदोलनों का दौर रहा है। आंदोलन यहाँ होते रहे, आंदोलन होते हैं, क्रांतियां होती हैं, शोषण होता है। शोषण सहने की आदत बड़ी पुरानी है, बनी हुई है। वो आज भी हिंदुस्तान में बरकरार है। आप किसी दुकानदार को देखें, आगे 3 4 5 लोग रखे हैं, अंदर से वो जिनको रखा है वो इसी चक्कर में है कि कभी हमारे दिन बदलेंगे तो हम भी कुछ अपना करेंगे। हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हो तो हम भी इस तरह से 3 4 लोगों को रखकर हम भी फिर यही करेंगे जो ये कर रहे हैं। तो ये आज़ादी हर कोई चाह रहा है, पर आज़ादी लेने के लिए अगर आगे आता है, काम से जाएगा, खाने पीने से जाएगा, अपनी मजबूरियों की वजह से जहाँ टिका है वहां से चला जाएगा। तो शोषण तो है। कोई क्रांति कर सकता है, कोई नहीं करता है। आप देखिए, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों को रखा है, उनको वो मिलता नहीं जो मिलना चाहिए। सह रहे हैं, कौन बोलेगा? आगे पीछे बोलेगा, सामने कोई भी नहीं बोलेगा। वहां नमस्कार करते रहेंगे सब। कारण कि आज़ादी है नहीं है। हाँ, ऑप्शन ये है कि अगर आप आज़ाद हो सकते हैं तो कोशिश करके निकल जाओ, तो फिर देख लो अपने आप को कुछ कर सकते हो। यही कारण है कि भारत के अंदर जो ये जो जद्दोजहद का जो माहौल बना हुआ है ना, इसको देखकर लोग जो है एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए तत्पर हो गए हैं जहां पर जो है आपको आपका हक मिलता है। ये जितने भी बड़े लोग देखने को मिलते हैं, सब अपने बच्चों को विदेशों में भेजते हैं। वहां जाकर कोई बर्गर किंग में लगा है, कोई पैकिंग कर रहा है, कोई किसी के घर में जाके सामान पैक कर रहा है, लेकिन शोषण नहीं है। कहा गया इतना मिलेगा तो उतना ही मिलेगा। आराम से अपने घर में इज्जत मान से रिस्पेक्ट मिलती है, आदर मिलता है। यहाँ आपको गुलामी सहन करनी पड़ती है। यही कारण बड़े लोगों ने ये सब देखा होता है, और फिर एक समय आता है कि उनको लगता है कि हमारे बच्चे भी क्या इसी तरह से शोषण करेंगे, शोषण पाएंगे, तो वो फिर इस जद्दोजहद से उन्हें बाहर निकालने का यत्न करते हैं। तो क्रांति कर नहीं सकता कोई, बड़ा मुश्किल बात होती है। इसलिए जो आपने कहा उसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में कहा कि आज़ादी सबको प्यारी है, सबको होती है। शिक्षण के क्षेत्र में ही ले लें, क्योंकि हमारा मौजूद तो ज़्यादा शिक्षा के ऊपर ही
निर्धारित है। विदेशों में मुझे कुछ छात्र मिले पीछे, वो कहने लगे कि सर यहाँ तो क्या है कि यदि मन में है कि खेलना है तो खेलने के लिए टीचर ले जाएगा, मन में आता है कि अगर गाना गाना है तो गाना गाया जाता है, नाचने का हो तो नाचा जाता है। फिर जब हमारी सब इच्छाएं वो पूरी होती हैं, उसके बीच में फिर कुछ वो पढ़ने के लिए कहा जाए तो हम उसको भी बड़ी तत्परता से पढ़ते हैं। आज़ादी है कि आज़ादी से हम पढ़ते हैं, आज़ादी से हम सीखते हैं। गुलामी नहीं है कि 2 बजे तक बिठाए रखेंगे आपको, फिर कोई आज़ादी नहीं है। उसको हैंडल करते हैं वो, और उसके हिसाब से फिर आपकी शिक्षा का प्रबंध भी करते हैं। यही कारण है कि आज हर कोई आज़ादी चाहता है। आपके घर में ही हम सब देखते हैं, काम करने वाले ही हैं, उसके भी मन में कहीं ना कहीं एक बात रहती है कि मैं भी कहीं जो है कभी ना कभी आज़ाद होकर कहीं ऐसा मैं भी बनूं, फिर मेरे भी ऐसे मेरे जैसा कोई काम करने आए, फिर वो जद्दोजहद देखे। सेवा हम बहुत करते हैं बच्चों, बहुत। सेवा का भाव समझते नहीं। सेवा का भाव होता है कि अगर आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो आपके घर में कोई काम करने वाला आता है, कम से कम उसका बच्चा क्लर्क तो बने आपकी मदद से। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी क्रांति तो ना मेरे कहने से ना आपके कहने से आएगी, ये तो सबके अंतर मन में एक आश पीड़ा है। हर कोई आज़ादी चाहता है, परंतु भीतर से वो गुलाम है, किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं गुलाम है, और वो गुलाम आज़ाद देश का निवासी है। क्रांति चाहता है, परंतु क्रांति करेगा कौन? एक आज़ादी लेने के लिए इतनी क्रांति करनी पड़ी और वो लोग चले गए, हमें यहाँ छोड़ गए। आज़ादी मिल गई, आज़ादी सहन नहीं हुई। वही नियम, वही कायदे कानून हैं, अपने ही अपनों को आज दास और दस्यु बनाने में तत्पर हैं, कि जिसका ये एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहा है कि बच्चे जो है भारत से पलायन करके दूसरे देशों में आज़ादी से अपने आप को गौरवान्वित करते हुए, लाभान्वित होते हुए अपने आप को ऊंचा बनाने का यत्न कर रहे हैं यहाँ से जाकर, क्योंकि वहाँ सब सुख सुविधाएं निष्काम निस्वार्थ भाव से सबको सबका हक मिलता है और सब उसमें जीते हैं। खराब करने के लिए यहाँ ये बड़े बड़े जो राजनीतिक हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लंबड़दार हैं, जमींदार हैं, इन लोगों ने यहाँ जो है वो नीति अपना कर रखी है कि हम बने रहें और अपनों को ही हम नीचे लगा के रखें। छोटा सा ही उदाहरण मैंने दिया है कि आप एक छोटी सी दुकान भी खोलते हैं तो 2 आदमी आपको वफादार रखने होंगे, जो एक आपका मुंह देखता रहे, दूसरा आपके लिए दौड़ता रहे, और उसके दौड़ने दुख तकलीफ के अंदर कोई भी जो परेशानी है उससे कोई सरोकार नहीं। सब पर ये बातें लागू भी नहीं होती हैं, पर अनुपात ज्यादा इसी का है। वो भी घूमता फिरता जदोजहद में इसी चक्कर में फिर होता है कि कभी ना कभी मैं जो है कहीं पहुंच जाऊंगा। अगर नहीं तो फिर वो वहीं अपना विश्वास जमा कर कुछ ना कुछ उसी को कहीं ना कहीं वो लाभ लेने के लिए कुछ ना कुछ वो फिर बहुत करता है कि आगे खुद तो वह याद बना रहता है, उसके नीचे जो लोग हैं उनको गुलाम बनाने में पूरी कसर छोड़ते नहीं। ये इसमें मुझे कहना था, फिर कभी कुछ कहना हो तो उस पर देखेंगे। आप लोगों ने बड़ा अच्छा विचार पूछा, इसमें ज़्यादा ना जाएं। बात यही है कि आप समझें कि आज़ादी क्या है, क्रांति क्या है। धन्यवाद जी।